कौरव पांडव दो चाचा भाई, दोनों में हुई खूब लड़ाई। यही कथा इतिहास में चलकर महाभारत कथा कहलाई। एक बार की बात है भाई, अर्जुन ने पत्नी को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। 6 द्वारों को तोड़ चुके थे, अंतिम में वह सो गई भाई। पेट में था अभिमन्यु, अंतिम द्वार तोड़ने की विधा वह सुन नहीं पाया। द्रोणाचार्य कूटनीति में क्रूर बने, अर्जुन को ललकार संसप्त ले गया उसे सुदूर। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु धीर, चक्रव्यूह में फंस गया वीर। 6 द्वारों को तोड़ दिया वह, अंतिम में वह तोड़ न पाया। चिर निद्रा में वह समाया। धिक्कार धिक्कार कूटनीति पर, यह छोटी सी कथा है भाई, अभिमन्यु की वीर लड़ाई। इसी छोटे गीत के साथ स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई पाठ योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 प्रकरण वीरो अभिमन्यु से लिया गया है। तो चलिए देखिए इसका निर्माण मैंने कैसे किया है। वही शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय अवधि और चक्र, लर्निंग आउटकम। सभी छात्र महाभारत की कथा से परिचित हैं। बच्चे दूरदर्शन और अन्य माध्यम से इस कथा को देख और सुन चुके हैं। महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु की वीरता को बच्चे जानते हैं। महाभारत के युद्ध में धर्म से अधर्म पर, सत्य से असत्य पर विजय से सूक्ष्म रूप से बच्चे परिचित हैं। प्रकरण वीरो अभिमन्यु सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, महाभारत में वीर अभिमन्यु को दर्शाता हुआ चार्ट और चित्र। फिर यहाँ देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण। प्रथम चरण सामान्य परिचर्चा, अवधि 5 मिनट, आकलन, अवलोकन, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। जैसे मैंने छोटे से गीत के माध्यम से बच्चों को इस कथा से परिचित किया है, इसी प्रकार आप भी कर सकती हैं। कुछ पूर्व कथाओं से उनको जोड़ सकती हैं, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। शिक्षक महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हुए पूर्व ज्ञान को कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेगा। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अभिमन्यु किसका पुत्र था? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण वीरो अभिमन्यु का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए उच्चारण किया जाएगा। छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे या कराया जाएगा। शब्दार्थों को लिखते हुए हिंदी में अनुवाद बताया जाएगा। इसका मैंने 10 मिनट रखा है। ये देखिए शब्दार्थ, यहाँ तक बच्चों को आप शब्दार्थ बताएंगे। फिर आगे देखिए, फिर जो अनुच्छेद आपको जहाँ तक करना है उसका अध्ययन और अनुवाद। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। प्रारंभ में कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। वे 5 दिन तक सेनापति रहे। 15वें दिन वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद 2 दिन तक कर्ण सेनापति बने। उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद आधे दिन तक शल्य मामा ने युद्ध किया। शेष आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति बने, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना की। ये अनुच्छेद का अनुवाद था। फिर यहाँ देखिए द्वितीय चरण, शिक्षण के मध्य, अवधि 10 मिनट, आकलन, विधि, अवलोकन, अनुश्रवण एवं परिचर्चा। शिक्षक द्वारा पूर्व अनुच्छेद की पुनः चर्चा करते हुए कुछ
पाठ में आए कठिन शब्दों को उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। आगामी कार्य योजना। हमारे देश की महत्वपूर्ण कृतियां संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। इसकी महत्ता को आत्मसात करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।